ये कोटा शहर के गुमानपुरा थाना क्षेत्र में धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला सामने आया है। यहाँ असामाजिक तत्वों ने पिपलेश्वर महादेव मंदिर में देव प्रतिमा को खंडित कर मंदिर को जलाने का प्रयास किया। इस घटना के बाद हंगामा बरपा। भाजपा विधायक संदीप शर्मा और भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन भी मौके पर पहुंचे। इधर हिंदुवादी संगठनों ने आक्रोश प्रकट कर सख्त एक्शन की मांग की। इस बीच पिपलेश्वर महादेव मंदिर से हमारे रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण ने हालातों का जायजा लिया। कोटा शहर के गुमानपुरा थाना क्षेत्र के शॉपिंग सेंटर इलाके में मुख्य रोड आपको दिखाने की कोशिश करें। आप इस तरफ की रोड देखिए और इसके बाद साथी कैमरामैन आकाशदीप आपको इस तरफ की रोड दिखाएंगे। यानी रोड के बीच में डिवाइडर पर पीपल के पेड़ के नीचे ये पिपलेश्वर महादेव स्थापित हैं और इस मंदिर पर रोजाना जो एक माताजी सेवा पूजा करने सवेरे आती है, उन्होंने जब सवेरे आकर के देखा तो उनको पता चला कि यहाँ पर जो मूर्तियाँ रखी गई है उनसे छेड़छाड़ की गई और ये कपड़ा जो डाला हुआ है आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए यहाँ जो शिवलिंग स्थापित था उस शिवलिंग से छेड़छाड़ की गई। न सिर्फ मूर्ति को उठा करके शिवलिंग को उठा करके ले जाया गया बल्कि यहाँ आप देख रहे हैं कि लोटा दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ आग लगाने का भी प्रयास किया गया। इसके बाद से ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से हिंदुवादी संगठनों ने लगातार यहाँ पर जमावड़ा लगा रखा है और जो विरोध प्रदर्शन का दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो प्रदर्शनकारी है आपको उन तक ले जाने की कोशिश करेंगे और किस तरह की उनकी मांगे हैं उनसे भी आपकी बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल पुलिस प्रशासन से आपकी बातचीत हो रही है, सस्पेक्टेड चिन्हित हो चुका है, तो किस तरह की अब डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड यही है कि बार बार कोटा शहर के अंदर हमारे जो शिवलिंग है, पहले भी अभी पूर्व में उद्योग नगर में शिवलिंग के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है एक जिहादी के द्वारा। अभी यहाँ पर भी शॉपिंग सेंटर में भी हमारी शिवलिंग को तोड़ दिया जाता है और उसको जला दिया जाता है और पुलिस प्रशासन ये बोलते हैं कि ये एक मनबुद्धि का काम है। बाकी ये मनबुद्धि का काम नहीं है। जिस तरीके से पेशाब करना और शिवलिंग को तोड़ना फिर उसके बाद जलाना, जब पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है तो आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड यही है कि जिस तरीके से हिंदू समाज के मंदिरों पर इस तरीके से घात किए जा रहे हैं तो ऐसा सबक प्रशासन द्वारा उनको दिया जाना चाहिए कि दोबारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं करे। तो आस्था से जो छेड़छाड़ है वो नहीं होनी चाहिए। आप बता पाएंगे क्या यहाँ पर हुआ था सुबह जब सबसे पहले आए थे लोग? सुबह सबसे पहले मेरे पास यहाँ के स्थानीय श्रद्धालु सुरेश जी चौहान का फ़ोन आया। उन्होंने फ़ोन के माध्यम से मेरे को यहाँ पर कि गौरव भैया आप यहाँ पर आओ और मंदिर की हालत देखो। मैं फिर यहाँ पर सुबह 7:15 साढ़े 7 बजे करीब स्थानीय पुजारी भुवनेश जी, मेरे छोटे भाई। आप ये बताओ यहाँ पर देखा क्या था आपने? यहाँ पर हमने देखा कि जो शिवलिंग की ऊपर का भाग होता है वो टूट कर बाहर पड़ा हुआ था। पार्वती जी की मूर्ति पूरी टूट कर बिखरी पड़ी थी और जो उन्होंने पोशाक धारण करी हुई थी उसको जला करके राख कर दिया गया था। ये पूरा किसी न किसी की मानसिक सोची समझी मानसिकता का है। ये कोई अनजाने व्यक्ति या ये हरकत कुत्सित मानसिकता वाले किसी शख्स की हरकत है। पूरे शिव परिवार की जो प्रतिमाएं स्थापित है पिपलेश्वर महादेव मंदिर में उसको यहाँ पर खंडित करने का प्रयास किया गया। तो इस पूरे मामले में अर्ली एक्शन और हार्ड एक्शन की मांग लगातार हो रही है। कैमरामैन आकाश सिंह साहब, भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा। आगे बढ़ते कोटा में पिपलेश्वर महादेव मंदिर में मूर्ति खंडित प्रकरण से हिंदुवादी संगठन आक्रोशित नजर आ रहे हैं। शहर के एयरोड्रम और शॉपिंग सेंटर के इलाके में प्रदर्शनकारी बाजार को जबरन बंद करा रहे थे। इसी दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ने के लिए उतारू हो गए। मौके पर मोर्चा संभाले एएसपी सिटी दिलीप सैनी ने फर्स्ट इंडिया से बातचीत में दावा किया कि हमने संदिग्ध को चिन्हित कर लिया है। प्राथमिक तौर पर यह काम किसी मानसिक बीमारी की व्यक्ति की हरकतें लग रही हैं। आरोपी जल्द ही सलाखों की पीछे होगा। एएसपी सिटी ने फर्स्ट इंडिया के मार्फत सभी लोगों से शांति और धैर्य संयम बरतने की अपील की है। गुमानपुरा में शिव परिवार की मूर्तियों को खंडित करने और मंदिर में आग लगाने के मामले को लेकर के लगातार हंगामा जारी है और हिंदुवादी संगठन सड़कों पर उतर करके मार्केट बंद करा रहे हैं। एडीएसपी दिलीप सैनी यहाँ पर लगातार हालातों को संभाल रहे हैं। सैनी साहब, क्या ताज़ा स्थिति है और जिस तरह का पूरा वाकया पेश आया है क्या कोई सस्पेक्टेड चिन्हित हो पाया अभी तक? हाँ, सस्पेक्ट चिन्हित किया है जिसकी उपस्थिति यहाँ थी और उसके सीसीटीवी फुटेज भी मिल गए। हम उसको फॉलो कर रहे हैं और हमारी टीमें सब जगह लगी हुई हैं। पर इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। मुकदमा दर्ज है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। टीमें मुलजिम को लाने के लिए बिल्कुल लगी हुई हैं। पेशेंस रखना पड़ेगा। सर, किस तरह की अपील आप करना चाहेंगे जिस तरह से माहौल बन रहा है, लगातार मार्केट बंद कराए जा रहे हैं? मेरा सिर्फ इतना है कि लोगों को इकट्ठा करना एक बात है और उसमें व्यवस्था बनाए रखना बिल्कुल अलग बात है। ये बच्चे हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अनुभव वाले हैं,
उनको इतना पता रहता है कितना कहना है और कितना करना है, लेकिन जो कम उम्र के जवान हैं, जो यूथ है, उनमें अनुभव की कमी की वजह से ये समझ नहीं पाते कि कितना कहना उचित है और कितना करना उचित है। और एनर्जाइज्ड भीड़ को अगर किसी एक ही बदमाश आदमी, भाई हम व्यवस्था बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति भी अगर उस व्यवस्था को ख़राब करना चाहता है, हमें पता नहीं किसके दिमाग में क्या चल रहा है, और एक ने भी व्यवस्था को ख़राब कर दिया तो भीड़ की कोई मेंटलिटी नहीं होती। किसी एक ने कहा मारो तो सारे भीड़ उग्र हो जाएगी। जाहिर तौर पर शांति सबकी जिम्मेदारी है सर, लेकिन पुलिस प्राथमिक तौर पर सर क्या मानकर चल रही है? प्राथमिक तौर पे अभी जो हमारे पास क्लू आए हैं उसके आधार पे एक व्यक्ति है जो यहाँ रात को यहाँ रुका, कुछ लोगों से उसका सामना भी हुआ, बात भी हुई। यहाँ जो पुजारी इसकी केयर करता है उनसे भी उसकी बात हुई, उसके 2 परिवारजनों से भी बात हुई, तो उसने भी उसको बाहर निकाल करके गेट लॉक किया है, जो गेट रेलिंग टाइप में बना हुआ है, लोहे की MS स्टील का बना हुआ है। उसके बाद सुबह भी उसकी उपस्थिति थी। सुबह यहाँ जो बिल्डिंग के चौकीदार हैं उनका भी उससे सामना हुआ, और वो कुछ सामान लेकर के जा रहा था, चरी वगैरह। उन्होंने रोका है और चरी रखवाई है, और फिर वो व्यक्ति वाइपर हाथ में लेकर के और निकल गया है। CCTV फुटेज देख रहे हैं, हमारी टीमें लगी हुई हैं, जल्दी वो पकड़ा जाएगा। मेरी आप सभी लोगों से और सभी नागरिकों से अपील है, देखिए जिस आदमी ने क्राइम किया उसके लिए कानून बना हुआ है और कानून उसको सज़ा देगा। हम उसके लिए ट्रेंड हैं, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फाइंड आउट करेंगे और कानून के अंजाम तक पहुंचाएंगे। मेरा सिर्फ ये है कि इस तरह के मामले जो सेंटिमेंटल और लोगों को उद्वेलित करते हैं, भावनाओं से जुड़े हुए हैं, उसमें पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें लोग बड़ी उम्मीद से देखते हैं। तो देरी रख करके पुलिस प्रशासन को यहाँ पे कोऑपरेट करने की आवश्यकता है। सस्पेक्टेड जो है वो चिन्हित हो चुका है। CCTV फुटेजेस लगातार कोटा पुलिस खंगाल रही है। SP दिलीप सैनी लगातार यहाँ पर अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद हैं, प्रदर्शनकारियों के साथ चल रहे हैं, उनको समझाइश भी कर रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस इस पूरे मामलों को हैंडल करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित है, तैयार है। जल्द ही जो आरोपी है वो सिंचों के पीछे होगा, लेकिन फिलहाल ये पूरा मामला सबको मिलकर के शांति से सुलझाने की आवश्यकता है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।